यह कहानी वृंदावन की उन यादों की है जहां प्रेम और उल्लास ने होली के त्योहार को एक अनोखी पहचान दी। वृंदावन की गलियां, यमुना का शांत जल और हर दिशा से उठती खुशबू ने ऐसा माहौल तैयार किया था कि मानो प्रकृति ने भी अपने रंग बिखेर दिए हों। हर घर से रंग-बिरंगी तैयारियां झलक रही थीं और लोग अपने चेहरे पर मुस्कान लिए होली के त्योहार की उमंग में खोए हुए थे। कृष्ण अपने बाल रूप में यमुना के किनारे बैठकर पानी की लहरों में अपनी परछाई को निहार रहे थे। उनके मन में हल्की सी उदासी थी, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि राधा की गोरी त्वचा के सामने उनका श्याम रूप कुछ अलग ही था। इस बात ने उनके मन में एक चंचल विचार को जन्म दिया। उन्होंने अपनी माँ यशोदा से पूछा, माँ, राधा इतनी गोरी क्यों है और मैं इतना श्याम? यशोदा ने हंसते हुए कहा, अरे मेरे लाल, क्यों न तुम राधा को अपने रंग में रंग कर दो? यह सुनकर कृष्ण के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान फैल गई और मन में ठान लिया कि इस बार होली कुछ अलग होगी। तैयारियों की हलचल चरम पर थी। गांव के हर कोने में गोपियां और गोपालक रंगों से सज रहे थे, मिठाइयां बन रही थीं और ढोल की थाप पर सबका मन झूम रहा था। कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ योजना बनाई कि वे राधा के गांव बरसाना की ओर चलेंगे, जहां राधा और उनकी सखियां होली मनाने की तैयारी में लगी थीं। हाथों में पिचकारियां भरी रंगीन पानी से कृष्ण अपने मित्रों के साथ निडर होकर चल पड़े। रास्ते भर उनकी टोली हंसी खुशी में डूबी हुई थी और हर कोई उत्साह से चहक रहा था। जब वे बरसाना पहुंचे तो वातावरण पहले से ही रंगों में डूबा हुआ था। राधा अपने दोस्तों के साथ रंग-बिरंगी थालियों में सजे फूलों और मिठाइयों के बीच नाच रही थी। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जो उस दिन की खासियत को बयां कर रही थी। जैसे ही कृष्ण ने राधा को देखा, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। राधा ने भी कृष्ण की ओर देखकर मुस्कुराहट फैलाई, मानो वे दोनों एक दूसरे के लिए ही जन्मे हों। कृष्ण ने बिना किसी झिझक के राधा की ओर दौड़ लगाई, उनके हाथ में गुलाल का गुच्छा था। बिना रुके, उन्होंने चुपके से राधा के गालों पर गुलाबी रंग उड़ा दिया। राधा ने पहले तो चौंक कर उन्हें देखा, परंतु जल्द ही उनकी आंखों में उल्लास भर गया। उस पल की मस्ती ने दोनों के बीच की दूरी को मिटा दिया। राधा ने अपनी सखियों की मदद से कृष्ण के ऊपर भी गहरा लाल रंग उड़ा दिया। दोनों के चेहरे रंग-बिरंगे हो गए और उनके बीच की नम मुस्कानें इस बात की गवाही दे रही थीं कि यह खेल मात्र रंगों का नहीं, बल्कि प्रेम का उत्सव था। गांव के हर व्यक्ति ने इस खेल में भाग लिया। गोपालक, गोपियां और अन्य लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते हुए आपस में रंगों की अदला-बदली में लग गए। बच्चे हंसी खुशी दौड़ते फिरते थे और बूढ़े भी अपने अपने ढंग से इस जश्न में शामिल हो गए थे। उस दिन वृंदावन में कोई भी दुख या चिंता नहीं थी, सिर्फ प्रेम, आनंद और एकता की भावना व्याप्त थी। प्रकृति भी इस आनंद में भाग लेने लगी, फूलों ने अपनी महक फैलाई, पेड़ों की छाव में बैठी पंछियों ने मधुर गीत गाए, मानो कह रहे हों कि यह होली है, प्रेम का त्योहार है। वृंदावन की गलियां, जो हमेशा से भक्तों के हृदय को छू लेती थीं, उस दिन और भी चमक उठीं। हर चेहरे पर खिली मुस्कान, हर नज़र में छिपा प्रेम और हर कदम पर झलका उत्साह बताता था कि यहाँ का हर व्यक्ति राधा कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है। होली का यह उत्सव केवल रंगों का खेल नहीं था, बल्कि यह मानवता की एकता और प्रेम की असली भावना का प्रतीक बन गया था। कृष्ण और राधा की मिलन की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति के दिलों में एक नई उमंग जगा दी थी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, होली के रंग गहरे होते चले गए और रात की चादर फैलते ही गांव में दीपों की रोशनी ने एक नई चमक भर दी। उस शाम वृंदावन के आंगन में बैठकर सभी ने अपने दिन भर के अनुभव साझा किए। हर कोई कह रहा था कि कैसे कृष्ण की शरारतें और राधा की हंसी ने आज के दिन को अद्वितीय बना दिया। सभी ने महसूस किया कि होली का यह खेल सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि दिलों के मिलन का संदेश लेकर आया है। राधा और कृष्ण का यह दिव्य मिलन, जहां प्रेम ने रंगों के माध्यम से अपनी छाप छोड़ी, समय के साथ अमर हो गया। उनकी यह कथा, जो कि वर्षों से लोगों के दिलों में गूंज रही है, आज भी हर होली के दिन याद की जाती है। जब भी हम होली खेलते हैं और रंगों से अपने चेहरे सजाते हैं, तो हमें यह याद आता है कि प्रेम में न कोई रंग होता है न कोई सीमा, और जब दो दिल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो हर त्योहार, हर पल स्वर्ग जैसा लगता है। इस प्रकार वृंदावन के उस होली के दिन ने न केवल राधा और कृष्ण के प्रेम को नया आयाम दिया, बल्कि संपूर्ण गांव में मानवता, एकता और आनंद की भावना को भी प्रकट कर दिया। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि चाहे जीवन में कितनी भी विविधताएं हों,
अंत में प्रेम ही वह अद्भुत तत्व है जो सबको एक साथ बांध लेता है।